तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम क्वालिफाइड में। आज हम आप सभी लोग को संस्मायिकी घटना चक्र जो 2023 आज क्लास 13 होगी। आप सभी लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण आज का क्वेश्चन होगा। चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर आज का 1। उससे पहले आज हम शुरू करेंगे दुग्ध उत्पादन से। चलते हैं, देखते हैं पॉइंट नंबर 1। वर्तमान वृद्धि दर से वर्ष 2030 तक 562.77 लाख मीटर टन दूध, 39 हज़ार मीटर टन मांस एवं 56,698.40 लाख अंडों का उत्पादन संभावित है। दूध, अंडा और एवं मांस की उपलब्धता क्रमशः 370 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन, 15 अंडा प्रति व्यक्ति एवं 45-30 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष है। प्रदेश में 108 करोड़ अंडा प्रतिवर्ष उत्पादित होता है, जबकि 473 करोड़ अंडे प्रतिवर्ष उपभोग किए जाते हैं। उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण। बागवानी फसलों का उत्पादन 2017 से 18। फसल आलू उत्तर प्रदेश में 15,555.53, भारत 51,310.0, योगदान प्रतिशत 30.32, प्रथम 3 राज्य 1000 मीटर टन। उत्तर प्रदेश नंबर 2 पे है, पश्चिम बंगाल नंबर 3 पे है बिहार। अगला है आम। तो उत्तर प्रदेश में 4551.83, भारत में 21,832.33, योग प्रतिशत में 20.86, प्रथम 3 राज्य उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार। अगला देखते हैं अमरूद। 928.44 उत्तर प्रदेश, भारत में 40,53.51, योगदान प्रतिशत 22.90, प्रथम 3 राज्य कौन कौन से राज्य हैं? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार। अगला देखते हैं 2017 व 18 के आंकड़े के आधार पर आलू, आम एवं अमरूद के उत्पादन में प्रदेश का योगदान क्रमशः 30.32%, 20.86%, 22.90% रहा। प्रदेश उक्त तीनों के उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर है। खाद्य सुरक्षा एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली। केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA योजना अंतर्गत इच्छित गरीब लाभार्थी के आर्थिक बोझ को कम करने तथा राष्ट्रीय एकरूपता को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से NFSM में आरक्षित अंत्योदय तथा पात्र गृह अस्थायी लाभार्थी को दिनांक 1 जनवरी 2023 से 1 वर्ष हेतु निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराने जाने का निर्णय लिया गया है। अगला है रबी विपणन।
वर्ष 2021-22 में भारत सरकार द्वारा गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 19,75 रुपये प्रति कुंतल निर्धारित किया गया है। अगला है रबी। वर्ष 2022-23 में गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,015 प्रति कुंटल निर्धारित किया गया है। अगला है खरीफ। वर्ष 2022-23 हेतु भारत सरकार द्वारा धान कमन का समर्थन मूल्य 20,40 प्रति कुंतल एवं धान ग्रेड ए का 20,60 रुपये की कुंतल निर्धारित किया गया है। मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य से वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय कांदन वर्ष घोषित किया गया है। भारत सरकार द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 हेतु बाजरा एवं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,350 रुपये प्रति कुंतल निर्धारित किया गया है। अगला है उत्तर प्रदेश में खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 में बाजरा में अधिक उत्पादन करने वाले 18 जनपदों में प्रथम बार न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत किसानों से बाजरा खरीद का निर्णय लेते हुए 50,000 टन क्रय का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अगला है गेम विकास एवं पंचायत शक्तिकरण। प्रदेश की 77.73% ग्रामीण जनसंख्या जनगणना 2011 के अनुसार सशक्तिकरण विकास हेतु सरकार द्वारा महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए ग्रामीण जनसंख्या को मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने के साथ रोजगार कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। मनरेगा के तहत भारत सरकार द्वारा अकुशल मजदूरी पर 60% सामग्री 75% अंश एवं राज्य सरकार द्वारा सामग्री 25% अंश दिया जाता है। प्रदेश में मजदूरी दर 213 रुपये प्रति मानव दिवस निर्धारित है। मनरेगा के तहत 2021-22 में प्रदेश में 26 करोड़ मानव दिवसों का सर्जन किया गया तथा वर्ष 2022-23 में 32 करोड़ मानव दिवसों का सर्जन का लक्ष्य रखा गया। अगला है उत्तर प्रदेश ग्रामीण आजीविका मिशन UPSRLM। इसके अंतर्गत बजट व्यवस्था में भारत सरकार द्वारा 60% एवं राज्य सरकार द्वारा 40% हिस्सा है। अगला है पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार योजना। पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार योजना दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार हेतु चयनित जिला पंचायत को 50 लाख रुपए, क्षेत्र पंचायत को 25 लाख रुपए, ग्राम पंचायत को 8.15 लाख रुपए धनराशि के से प्रत्येक वर्ष पुरस्कृत किया जाता है। नानाजी देशमुख गौरव ग्राम सभा पुरस्कार हेतु पंचायत ग्राम सभा को 10 लाख रुपए धनराशि से प्रत्येक वर्ष पुरस्कृत किया जाता है। अगला वर्ष 2021-22 के त्वरित अनुमान के अनुसार प्रदेश में द्वितीय खंड को योगदान स्थिति कीमतों 2011-12 में 26.7% है तथा द्वितीय खंड में गत वर्ष तुलना में 2021-22 में स्थित कीमतों पर 10.3% की वृद्धि तथा प्रचलित कीमतों पर 14.9% की वृद्धि रही। द्वितीय खंड के अंतर्गत विनिर्माण, विद्युत, गैस, जल संपूर्ति एवं निर्माण कार्य उपखंड शामिल हैं।
वर्ष 2021-22 में त्वरित अनुमान के अनुसार प्रदेश की सकल राज्य मूलधन में विनिर्माण उपखंड में गत की तुलना वर्ष 21-22 में स्थिर कीमतों पर 13.6% की वृद्धि तथा प्रचलित कीमतों पर 21.0% की वृद्धि रही। अगला है, इस प्रकार की विद्युत गैस तथा जल आपूर्ति उपखंड में गत वर्ष की तुलना में वर्ष 2021-22 में स्थित कीमतों पर 4.4% की वृद्धि तथा प्रचलित कीमतों पर 8.7% की वृद्धि रही। अगला है, निर्माण उपखंड में गत वर्ष तुलना में वर्ष 2021-22 में स्थित कीमतों पर 7.0% की वृद्धि तथा प्रचलित कीमतों पर 9.7% की वृद्धि रही। 2021-22 की त्वरित अनुमानों के अनुसार 14.5% विद्युत गैस तथा जल आपूर्ति उपखंड का 1.5% तथा निर्माण उपखंड का 10.8% रहा। सूक्ष्म लघु एवं मध्य उद्यमों का संस्थापना। भारत सरकार द्वारा सूक्ष्म लघु एवं मध्य उद्यम मंत्रालय द्वारा सूक्ष्म लघु और मध्य उद्यम विकास अधिनियम 2006 में परिवर्तन कर उद्यम आधार मेमोरेंडम UAAM व्यवस्था सितंबर 2015 में लागू की गई थी, जिसे पुनः परिवर्तित कर उद्यम रजिस्ट्रीकरण दिनांक 26 जून 2020 की भारत के राजपत्र द्वारा प्रकाशित किया गया था तथा 1 जुलाई 2020 को लागू किया गया। इस प्रक्रिया में सूक्ष्म लघु एवं मध्य उद्यमों को निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर वर्गीकृत किया गया था। पहला पॉइंट, सूक्ष्म उद्यम ऐसा उद्यम जहां संयंत्र और मशीनरी या उपसर्ग में निवेश 1 करोड़ रुपए से अधिक नहीं होता और टर्न ओवर 5 करोड़ रुपए से अधिक नहीं है। अगला है लघु उद्यम, ऐसे उद्यम जहां संयंत्र और मशीनरी या उपसर्ग में निवेश 10 करोड़ रुपए से अधिक नहीं होता है, ओवर टर्नआउट नहीं होता है, 50 करोड़ रुपए से अधिक नहीं है। प्रदेश सरकार द्वारा दिनांक 28 सितंबर 2022 को नवीन MSME नीति 2022 घोषित की गई। नई नीति में रोजगार सृजन में 15% वार्षिक वृद्धि प्रत्याशित है। उद्यम स्थापना के लिए भूमि कर किए जाने पर पूर्वांचल में बुंदेलखंड क्षेत्र का संपूर्ण प्रदेश की महिलाओं के लिए 100% तथा शेष क्षेत्र में 75% स्टाफ ड्यूटी छूट प्रदान की जाएगी। अगला है, MSME अधिनियम 2020 के माध्यम से इकाइयों को 1000 दिवस तक किसी भी विभाग को निरीक्षण से छूट प्रदान की गई है। अब अगला है, प्रदेश में खनिज उत्पादन। प्रदेश में खनिज उत्पादन, पहला पॉइंट, खनिज मूल्य रूप से 2 श्रेणी मुख्य खनिज तथा उपखनिज में वर्गीकृत। अगला है, वर्ष 2021-22 में त्वरित अनुमानों के अनुसार स्थित भावों 2011-12 में खनन एवं उत्खनन उपखंड को योगदान 2.2% है। वर्ष 2021-22 में त्वरित अनुमानों के अनुसार खनन एवं उत्खनन
खंड में गत वर्ष की तुलना में 2021-22 में स्थित कीमतों पर 12.1% की वृद्धि तथा प्रचलित कीमतों पर 11.9% की वृद्धि रही। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 3, सेवा क्षेत्र। क्या है? सेवा क्षेत्र उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में तृतीय खंड का सबसे अधिक योगदान है। वर्ष 21-22 में त्वरित अनुमान के अनुसार प्रचलित कीमतों पर 2021-22 में इस सेक्टर का अंश 96% है, जो वर्ष 20 से 21 में 47.29% है। तृतीय खंड के अनुसार तृतीय खंड के अंतर्गत व्यापार, मरम्मत, होटल एवं जलपान, गृह, परिवहन, संग्रहालय तथा संचालन, वित्तीय सेवाएं, संपदा, आवास, गृह तथा व्यावसायिक सेवा, लोक प्रशासन एवं अन्य सेवाएं सम्मिलित हैं। वर्ष 2011 से 12 में जारी प्रदेश के वर्ष 21-22 में त्वरित अनुमानों के अनुसार प्रदेश के GSVA में अस्थायी कीमतों पर सेवा क्षेत्र का 47.92% योगदान है, जबकि प्राथमिक तथा द्वितीयक क्षेत्र का क्रमशः 25.33% तथा 26.74% योगदान है। वर्ष 21-22 में त्वरित अनुमानों के अनुसार इस क्षेत्र में वृद्धि दर अस्थायी कीमतों पर 6.53% रही। प्रचलित कीमतों पर प्रदेश के GSVA में सेवा क्षेत्र का योगदान 45.51% से बढ़कर वर्ष 21-22 में 46.95% हो गया है। अगला है प्रदेश में सेवा क्षेत्र की वृद्धि अस्थायी कीमतों पर वर्ष 2016, 17, 18, 19, 20, 21 एवं वर्ष 2021-22 में क्रमशः 5.70, 8.62, 6.18, 6.98, 7.05 तथा 6.53% की रही है। इस खंड के अंतर्गत प्रचलित कीमतों पर 21-22 में सर्वाधिक योगदान अस्थावर संपदा, आवास, गृहों पर स्वामित्व तथा व्यावसायिक सेवाएं उपखंड का 31.55% है। प्रचलित एवं अस्थायी कीमतों पर GSVA में सेवा क्षेत्र का योगदान एवं वृद्धि दर। प्रचलित कीमतों पर अस्थायी कीमतों पर 2011-12 वर्ष सेवा क्षेत्र का GSVA रुपये करोड़ में। 2017 से 18 6,26,642 वृद्धि दर प्रतिशत 13.10, योगदान प्रतिशत 47.34। सेवा क्षेत्र का GSV 4,78,665। अगला है 18 से 19 6,99,899 वृद्धि का प्रतिशत है 11.69, योगदान प्रतिशत है 48.51 और GSV करोड़ में है 50,82,54
वृद्धि दर का प्रतिशत है 6.18, योगदान प्रतिशत है 48.89। अगला है 19 से 20 में 7,67,433, वृद्धि दर प्रतिशत है 9.65, योगदान प्रतिशत है 49.33। सेवा क्षेत्र का GSV है आपका 5,43,727, वृद्धि दर प्रतिशत है 6.98, योगदान प्रतिशत आपका होगा 50.37। अब अगला है 2020 से 21 में 7,11,359, वृद्धि का प्रतिशत है आपका 7.31, योगदान प्रतिशत आपका होगा 47.29। सेवा क्षेत्र का GSV है 50,53,70, वृद्धि दर प्रतिशत है 7.05, योगदान प्रतिशत आपका होगा 49.25। अगला है 2021 से 22, 8,11,093, वृद्धि दर प्रतिशत है 14.02, योगदान प्रतिशत है 49.95। सेवा क्षेत्र 5,38,374, वृद्धि का प्रतिशत है 6.53, योगदान प्रतिशत है 47.92। अगला आपका है अवस्थापना ऊर्जा एवं संचार। इसे देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में सड़क नेटवर्क की वर्तमान स्थिति। तो वर्तमान स्थिति देखते हैं। पहला आपका होगा मार्ग का वर्गीकरण, दूसरा है मार्च 2018 तक, मार्च 2019 तक, मार्च 2020 तक, 21-22 तक टोटल है। देखते हैं। राष्ट्रीय मार्ग 8,448, 19 मार्च तक 11,384, 20,11,487, 2021 11,455 और 2022 11,590। अगला है राजमार्ग 6,892, 19 का है 6,593, 20 का है 8,322 और 21 का है 11,60 और 22 का है 10,901। नंबर 3 मुख्य जिला मार्ग। मुख्य जिला मार्ग 7,373। यह है उत्तर प्रदेश सड़क नेटवर्क की वर्तमान स्थिति। ये वर्तमान स्थिति है पूरा डाटा। और मार्च 2019 तक का है 7,201, 20 का है 5,550 और 21 का है 5,550 और 22 का है 6,749। नंबर 4 है आपका अन्य जिला मार्ग 49,405 और मार्च 2019 तक, मार्च 2019 का 48,616 और 2020 का 49,476 और 21 का 50,316 और 22 का 54,244। पाँचवा है ग्रामीण मार्ग 16,8 1,66,892। ये है मार्च 2018 तक। अब मार्च 2019 तक है कितना 1,69,512 और 20 का है 1,80,135 और 21 का है 1,82,626 और 22 का है 2,41,48। अब पूरा योग 2,40,854। ये 2018 का। अब 2019 का देखो 2,43,306। 2020 का है 2,14,000
2,54,970। 2021 का है 2,61,007 और 2022 का है 2,87,632। ये पूरा डाटा हो गया। अब अगला देखेंगे उत्तर प्रदेश में विद्युत उत्पादन एवं उपभोग। उत्तर प्रदेश में विद्युत का उत्पादन एवं उपभोग मध्य वर्ष 2021-22 क्षमता मेगावाट 7819। नंबर 2 उपभोग मिलियन न्यूटन 9,393,731। नंबर 3 कुल उत्पादन मिलियन न्यूटन 24,899। नंबर 4 कुल विद्युतीकरण ग्राम संख्या 97,814। पाँचवां निजी ब्रह्म स्रोत से आयात मिलियन न्यूटन, तो इसमें आपका 17। अगला आपका होगा नंबर 6 प्रेषण लाइनों की संख्या लंबाई सॉकेट किमी 50,593। पॉइंट अगला है 7 स्वीकृत निजी नलकूप की लाख में 12.86। सरकार द्वारा अधीन उत्तर प्रदेश नलकूप। अगला है वर्ष 2021 के संदर्भ में उत्तर प्रदेश व्यक्ति विद्युत उत्पादन तथा उपभोग क्रमशः 317.634 किलोवाट घंटा है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश में सौर ऊर्जा विद्युत उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति 2022 प्रख्यापित है। की गई है। इस नीति में आगामी 5 वर्ष में 22,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता का लक्ष्य रखा गया है। अब आपका होगा सतत विकास लक्ष्य 2030 उत्तर प्रदेश की प्रगति। सतत विकास लक्ष्य 2030 उत्तर प्रदेश की प्रगति। सतत विकास लक्ष्य 2030 को प्राप्त करने के लिए प्रदेश के 64 विभागों को सम्मिलित करते हुए प्रत्येक लक्ष्य हेतु 16 विभाग को नोडल नामित किया गया है। इन सभी विभागों के सम्मिलित प्रयास से विजन 2023 तैयार किया गया है, जिसके अंतर्गत 2030 तक गरीबी हटाने, पेयजल, स्वच्छता, शिक्षा, भोजन तथा बिजली आदि उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है, जो देश व प्रदेश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने हेतु महत्वपूर्ण कदम है। इस मुख्य बिंदु निम्नवत हैं, देखते हैं। नंबर 1 है सबका सतत एवं अस्थायी विकास। नंबर 2 कमजोर वर्गों को प्राथमिकता। नंबर 3 सुशासन, न्यायिक एवं सुरक्षा वातावरण। नंबर 4 आपका होगा अवसरों का सृजन। नंबर 5 है शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पोषण। नंबर 5 है पर्यावरण की सुरक्षा एवं संरक्षण। नंबर 4 सतत विकास लक्ष्य हेतु स्टेट जी 2024 तैयार कर ली गई है। अगला है शिक्षा। अगला क्या है? शिक्षा प्रदेश में 2021-22 में हायर एजुकेशन इनोवेशन मिशन के अंतर्गत राजकीय महाविद्यालयों को विज्ञान संकाय विषय हेतु प्रयोगशाला उच्चीकरण के लिए 10,51 लाख रुपए धनराशि स्वीकृत की गई है।
प्रदेश में पर्यटन की स्थिति। प्रदेश में पर्यटन की स्थिति। वर्ष भारत विदेशी कुल प्रतिशत परिवर्तन। भारतीय विदेशी कुल 2015 भारतीय 20 65.5, विदेशी 31.04, कुल 20 96.19, भारतीय 12.06%, विदेशी 6.67%, कुल 11.98%। 2016 में 21,135.44, विदेशी 31.56, कुल 2,167.01, भारतीय। यह प्रतिशत परिवर्तन 3.40%, विदेशी है 1.69%, कुल है 3.37%। 2017 में 2,339.77, विदेशी है 35.56, कुल है 2,375.33, और भारतीय 9.56 और विदेशी हैं 12.65, कुल हैं 9.61%। 2018 देखते हैं 2,850.69, और विदेशी हैं 37.80, और कुल हैं 2,888.60, और भारतीय हैं 21.84, विदेशी हैं अब 6.30%, और कुल हैं 21.61। और 2019 है 5,358, और विदेशी हैं 47.45, और कुल हैं 5,406.00। अब प्रतिशत परिवर्तन है 87.97%, और विदेशी हैं 25.53, और कुल हैं 87.15%। अब 2019 का देखते हैं 2020 का 861.22, विदेशी हैं 890, कुल हैं 870. प्रतिशत परिवर्तन है 93-93%, विदेशी 81-24, कुल हैं 83-90%। 21 में है 10,097.08, विदेशी हैं 0.45, कुल हैं 10,97.53, भारतीय हैं 27.39%, विदेशी हैं 94.94%, कुल हैं 26.14%। स्वच्छ एवं चिकित्सा। स्वच्छ एवं चिकित्सा। तो अगला है आपका राज्य सरकार के अर्थक प्रयासों के परिणाम स्वरूप जन्म दर 2009 की 28.7 प्रति हजार से हटकर 2020 में 25.1% एक प्रति हजार हो गई है। मृत्यु दर 8.2 प्रति हजार से हटकर 6.5 प्रति हजार हो गई है। इसके प्राकृतिक वृद्धि दर 1.8 प्रति हजार की कमी आई है। शिशु मृत्यु दर में उप अवधि में के दौरान 25 प्रति हजार की कमी आई है, जो 63 प्रति हजार जीवित जन्म से कम होकर 38 प्रति हजार जीवित जन्म हो गई है। अगला है श्रम शक्ति एवं सेवा योजना। सेवा योजना श्रम शक्ति का अभियान 15-59 आयु वर्ग की जनसंख्या से लगाया जाता है और इसे वर्ग के व्यक्तियों को रोजगार हेतु उपलब्ध कराने, रहने की
रहने की अपेक्षा की जाती है। वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार प्रदेश में 15-62 आयु के वर्ग की जनसंख्या 1114.42 लाख थी। प्रदेश में 211 की जनगणना अनुसार 658.15 लाख रुपए कर्मकार थे। अगला है प्रदेश में मुख्य तथा सीमांत कर्मकार जनगणना 2011 जनसंख्या लाख में। मध्य कुल मुख्य कर्मकार सीमांत कर्मकार कुल कर्मकार। ग्रामीण 335.38, 184.13 कुल 519.51। नगरीय 110.97, 27.67, 138.64 कुल है 446.35, 211.80, 658.98, 658.15। अब इसमें प्रदेश में जन्म दर, मृत्यु दर, प्राकृतिक वृद्धि तथा शिशु मृत्यु दर NRS बुलेटिन महारजिस्टर भारत सरकार मई 2022 से देखते हैं। वर्ष 2009, वर्ष 2020। जन्म दर कुल 28.7, शहरी जन्म दर 24.7, ग्रामीण 29.7, कुल 25.1, शहरी 22.1, ग्रामीण 26.1, मृत्यु दर 8.2, शहरी 6.5, ग्रामीण 8.6, कुल 6.5। अब 2020 का है, शहरी है 5.4 और ग्रामीण है 6.8। प्राकृतिक वृद्धि दर है 20.5, शहरी है 18.3, यह है 2009 का। अब ग्रामीण देखते हैं 21.1 है। अब 2020 का देखते हैं 18.7 है 2020 का, शहरी का है 16.7 और ग्रामीण का है 19.3। मतलब दोनों आसपास के एकदम करीब हैं। और शिशु मृत्यु दर है कुल है 63, शहरी में है 47, ग्रामीण में है 66, कुल 38। अब 2020 का है 28-40, ग्रामीण में ज़्यादा और शहर में कम। अगला है प्रदेश में स्वास्थ्य पर व्यय। वर्ष कुल चालू व्यय, स्वास्थ्य पर चालू व्यय, व्यय प्रतिशत कुल पूंजीगत व्यय, स्वास्थ्य पर पूंजीगत 2021, 20-21, 21-22, 22-23। इसे आप सभी लोग पढ़ लीजिएगा। हम अगला देखते हैं प्रदेश की प्रमुख योजनाएं, नीतियां। उत्तर प्रदेश की प्रमुख योजनाएं, नीतियां। योजनाएं, नीतियां। प्रमुख योजनाएं: मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण, नए शहर प्रोत्साहन योजना।
5 अप्रैल 2023 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण नए शहर प्रोत्साहन योजना की अनुमोदित किया गया है। नंबर 1, यह योजना वित्तीय वर्ष 2022-23 में अगले आदेशों तक अथवा 5 वर्ष की अवधि तक जो भी पहले हो लागू रहेगी। आवेदन हेतु उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद विकास प्राधिकरण विशेष क्षेत्र अधिकरण योजनागत पात्र होंगे। सुनियोजित विकास की जाने वाली टाउनशिप तथा न्यूनतम क्षेत्रफल 25 एकड़ होगा, किंतु शेष परिस्थितियों में राज्य सरकार द्वारा पूर्वानुमोदन इस 1.25 एकड़ दिया जा सकेगा। पात्र आवेदकों को नई टाउनशिप के विकास, पूर्व विकसित टाउनशिप का विस्तारीकरण करने हेतु सरकार भूमि अर्जन की कुल लागत का 50% तक धनराशि सीड कैपिटल के रूप में अधिकतम 20 वर्ष की अवधि के लिए उपलब्ध कराएगी। राज्य सरकार द्वारा मिलने वाली वित्तीय सहायता ब्याज रहित होने से अधिकरण परिषद के भवन, भूखंड आदि को विकसित करने की लागत घटेगी, जिससे उसकी कीमत भी कम होगी। अगला है अटल बिहारी वाजपेयी पावर लूम बुनकर विद्युत फ्लैट रेट योजना। पाँच अप्रैल 2023 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक अटल बिहारी वाजपेयी पावर लूम बुनकर विद्युत फ्लैट रेट योजना को अनुमोदित किया गया है। इस योजनागत के अंतर्गत 5 किलोवाट तक विद्युत कनेक्शन वाले पावर लूम बुनकरों को फ्लैट रेट मासिक दर के आधार पर बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। इसमें से वाराणसी कलापुत जारी निर्माण मशीन में शामिल है। 5 किलोवाट भार की सीमा के अंतर्गत सहयोगी उपकरणों व पावर लूम के लिए आवश्यक सहयोगी प्रकाश एवं पंखे का भार भी शामिल होंगे। योजना के तहत 5 किलोवाट नागरिक विद्युत कनेक्शन धारक बुनकरों और ग्रामीण विद्युत कनेक्शन धारक बुनकरों को 0.5 पावर से चलाने वाले पावर लूम 60 रेट स्पेस तक के क्रमशः 400 रुपये और 300 रुपये प्रति माह प्रति पावर लूम बिजली बिल लिया जाएगा। 5 किलोवाट तक नागरिक विद्युत कनेक्शन धारक बुनकरों और ग्रामीण विद्युत कनेक्शन धारक बुनकर से चलाने वाले पावर लूम 60 रेट अधिक क्रमशः 800 रुपये और 600 रुपये प्रति पावर लूम बिजली बिल दिया जाएगा। 5 किलोवाट से अधिक भार के पावर लूम कनेक्शन को 700 रुपये प्रति हर्ट्ज पावर तथा अधिकतम 9100 रुपये 9100 रुपये प्रति वर्ष प्रति माह के हिसाब से अनुदान प्रदान किया जाएगा। यह अनुदान ऊर्जा विभाग की ओर से बिल में कम करके दिया जाएगा। हथकरघा विभाग, ऊर्जा विभाग अनुदान राशि प्रतिपूर्ति करेगा। शर्त यह होगी कि पावर लूम के लिए आवश्यक सहयोगी प्रकाश, पंखे, भार, पावर लूम और सहयोगी उपकरणों के कुल भार 10% से अधिक नहीं होगा।
उक्त के अतिरिक्त किसी उपकरण का इस्तेमाल पाए जाने पर अनुमान्य छूट अस्थायी तौर पर वापस ले ली जाएगी। यह योजना वित्तीय 2023-24 में 1 अप्रैल 2023 को लागू होगी। उत्तर प्रदेश सरकार की बुनकरों के लिए सीबीटी योजना 5 अप्रैल 2023 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल स्पेशल कंपाउंड प्लान एससीपी के अंतर्गत छल, करी, बाई, कोरी, हथकरघा एवं पावरलूम विकास योजना को मंजूरी प्रदान की गई। यह योजना हथकरघा पावरलूम क्षेत्र उत्पादन निरंतर योगदान देने वाले अथवा इस क्षेत्र में स्वरोजगार स्थापित करने इच्छुक संपूर्ण प्रदेश अनुसूचित जाति हथकरघा पावरलूम बुनकरों के लिए संचालित की जाएगी। इस दिन मंत्रिमंडल द्वारा मुख्यमंत्री हैंडलूम एवं पावरलूम उद्योग विकास योजना सामान्य को भी मंजूरी प्रदान की जाएगी। दोनों योजनाओं की अवधि 5 वर्ष होगी। दोनों योजनाओं का लाभ वित्तीय वर्ष 23-24 में बजट की उपलब्धता के आधार पर लाभार्थी को दिया जाएगा। दोनों योजनाओं के अंतर्गत हथकरघा और पावरलूम की खरीद पर 80-60% अनुदान राज्य सरकार द्वारा कराएगी। नए युवक एवं युवती को भी इस पेशों की ओर से आकर्षित उन्हें रोजगार से जोड़ने का प्रयास भी इस योजना के तहत किया जाएगा। निषाद राज रोड सब्सिडी योजना 29 मार्च 2023 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल निषाद राज रोड सब्सिडी योजना के क्रियान्वयन संबंधित दिशा निर्देश को अनुमति किया। इस योजना के संचालन अवधि 5 वर्ष तक है। योजना के संचालन पूर्ण अवधि में कुल 44,425 करोड़ रुपए को व्यय भार संभावित है। इस योजना के माध्यम से मछुआ समुदाय एवं मत्स्य पालकों को बिना इंजन के नाव, नॉन मोटर लाइन, जाल, लाइफ जैकेट एवं आदि को खरीदने हेतु आर्थिक सहायता के रूप में राज्य सरकार 40% अनुदान प्रदान करेगी। योजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष 3,000 लाभार्थी को एवं 5 वर्ष में 15,000 लाभार्थियों को अछूतित किए जाने का लक्ष्य है। अगला आपका है उत्तर प्रदेश की पूर्व प्रमुख कल्याणकारी योजना। क्या कल्याणकारी योजना संबला योजना का शुभारंभ 22 फरवरी 2011 को राज्य के 22 जिले में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 11 से 18 वर्ष की जो किशोरियां स्कूल नहीं जा रही हैं उनके स्वास्थ्य, शिक्षा और कौशल संबंधित सुधार के लिए किया गया है। जनेश्वर ग्राम योजना 13 अगस्त 2012 को आरंभ की गई। रानी लक्ष्मीबाई पेंशन योजना शुभारंभ 9 जुलाई 2012 को किया गया। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया संग्रह विकास योजना 17 मई 2012 से लागू की गई। लोहिया ग्रामीण आवास योजना 24 मार्च 2013 को शुभारंभ किया गया। अगला है हौसला पोषण योजना की शुरुआत 15 जुलाई 2016 से की गई। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के लिए इस योजना का शुभारंभ केंद्र सरकार द्वारा 1 अक्टूबर 2007 को किया गया। समाजवादी एम्बुलेंस सेवा योजना का शुभारंभ 14 सितंबर 2012 को किया गया।
अगला है नया सवेरा विकास योजना 18 अगस्त 2012 से शुभारंभ किया गया। इसके तहत ब्याज रहित ऋण प्रदान किया जाता है। अब इस योजना का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय विकास योजना है। अगला है शिक्षा का अधिकार कानून 2009 उत्तर प्रदेश में 27 जुलाई 2011 को पूर्ण लागू किया गया। उत्तर प्रदेश शिक्षा मित्र योजना की शुरुआत कल्याण सिंह के मुख्यमंत्री काल में 2001 से 2001 में की गई। उत्तर प्रदेश 2 फरवरी 2006 में पंचायत मित्र योजना शुरू की गई थी। कस्तूरबा गांधी बालिका विकास योजना शुभारंभ अगस्त 2004 में किया गया था। अनुसूचित जाति एवं जनजाति की बालिकाओं को बीमा कवच। अगला है उत्तर प्रदेश टेस्ट कंदन कार्यक्रम 28 जनवरी 2023 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने प्रदेश में ज्वार, बाजरा, कोदो, दावा, रागी आदि को खेती के प्रसरण एवं उपभोग को बढ़ावा देने हेतु राज्य सरकार द्वारा प्रदेश कार्यक्रम संचालन के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई है। इस नवीन योजना में 2022-23 1 जनवरी 2023 से वर्ष 2026-27 संचालित किया जाना प्रस्तावित है। अगला है इस कार्यक्रम में हेतु 5 वर्ष की अवधि अनुमानित आकलित व्यय 18,626.50 लाख रुपए है। यह कार्यक्रम प्रदेश की सभी 75 जिलों में किया जाएगा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य प्रदेश में मिलेट्स की खेती को बढ़ावा